वतन पर जो फिदा होगा अमर वो हर नौजवान होगा। रहेगी जब तक दुनिया ये अफसाना उसका बयां होगा। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। नमस्कार, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दिल की गहराइयों से भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको बधाई देते हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने इस भारत माँ के लिए अपने लहू को पानी की तरह बहाया है। ऐसे तो इस भारत माँ की आंचल को बचाने के लिए लाखों वीरों ने अपनी शहादत दी है, लेकिन उनमें से कुछ वीर ऐसे हैं जो इस भारत माँ की धरती पर अलग ही छाप छोड़ गए। आज के इस वीडियो में उन्हीं में से 5 वीरों के बारे में हम आपको बताएंगे। महात्मा गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर। पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरबा के साथ हो गया। उनके 4 बेटे हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास थे। मई 1893 में वह वकील के तौर पर काम करने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव का पहली बार अनुभव किया। उनके पास टिकट होने के बाद भी उन्हें ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर ढकेल दिया गया, क्योंकि वह केवल गोरे लोगों के लिए ही आरक्षित था। किसी भी भारतीय और अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना प्रतिबंध था। इस घटना ने गांधी जी पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने की ठान ली। उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ यहाँ अफ्रीका में इस तरह की घटनाएं आम हैं। 22 मई 1894 को गांधी जी ने नाटाला इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए कठिन परिश्रम किया। बहुत ही कम समय में गांधी जी अफ्रीका में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और अपने गुरु समान श्री गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि बिहार और गुजरात में चंपारण व खेड़ा के आंदोलन थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। भारत जब भी अपने आजाद होने पर गर्व महसूस करता है तो उसका सर उन महापुरुषों के लिए हमेशा झुकता है जिन्होंने देश प्रेम की राह में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों ऐसे नौजवान थे जिन्होंने ताकत के बल पर आजादी दिलाने की ठानी और क्रांतिकारी कहलाए। भारत में जब भी क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम शहीद भगत सिंह का आता है। शहीद भगत सिंह ने ही देश के नौजवानों में ऊर्जा का ऐसा गुबार भरा कि विदेशी हुकूमत को इनसे डर लगने लगा। हाथ जोड़कर निवेदन करने की जगह लोहे से लोहा लेने की आग के साथ आजादी की लड़ाई में कूदने वाले भगत सिंह की दिलेरी की कहानी आज भी हमारे अंदर देशभक्ति की आग जलाती है। माना जाता है अगर उस समय देश के बड़े नेताओं ने भी भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों का सहयोग किया होता तो देश वक्त से पहले आजाद हो जाता और तब शायद हम अधिक गर्व महसूस करते। लेकिन 23 मार्च 1931 की मध्य रात्रि को अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया। लेकिन मरने के बाद भी भगत सिंह मरे नहीं। अंग्रेजों ने भगत सिंह को तो खत्म कर दिया पर वह भगत सिंह के विचारों को खत्म नहीं कर पाए, जिसने देश की आजादी की नींव रख दी। आज भी देश में भगत सिंह क्रांति की पहचान है, जिसके लहू का हर कतरा मुल्क के खातिर और इरादे आजाद है रखते हैं। नाम काफी है दुश्मनों में खौफ के लिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कभी मरा नहीं करते। सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास के ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया था। भारत को आजाद कराने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका काफी अहम थी। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। सुभाष चंद्र बोस युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जीवन के संघर्षों भरा सफर और उनके द्वारा देश को स्वतंत्र कराने के प्रयासों को एक अमर गाथा के रूप में जाना जाता है। कभी नकाब और चेहरा बदलकर अंग्रेजों को धूल चटाने वाले नेताजी की मौत भी बड़ी रहस्यमयी तरीके से हुई। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई ही नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को जापान की दोमेई खबर संस्था ने दुनिया को खबर दी कि 18 अगस्त के दिन नेताजी का हवाई जहाज ताइवान की भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल होकर नेताजी ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। लेकिन आज भी उनकी मौत को लेकर कई शंकाएं जताई जाती हैं। हमारे वीर महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की एकता, अखंडता को कायम रखा, जिसके लिए आने वाली पीढ़ी उनके योगदान को हमेशा याद रखेगी। नेताजी की सूझबूझ और साहस का सानी इतिहास में कोई नहीं मिलता। उनमें साहस और बुद्धि दोनों का मेल था। एक बेहद बुद्धिमान दिमाग की वजह से ही वह इतने प्रभावशाली थे कि अंग्रेजों ने उन्हें देखते ही खत्म करने का निर्णय लिया था। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे।
शायरी, चुटकुले और बेबुनियादी लेख तो बहुत हुए, लेकिन आज मैं आप सभी को परिचित कराना चाहता हूँ एक ऐसे हीरो से जो सही मायनों में देश के हीरो थे। फिल्मी पर्दे पर जो कारनामे आज के हीरो बॉडी डबल करने के बाद भी नहीं कर पाते, वह एक समय महान क्रांतिकारी और देशभक्त शहीद चंद्रशेखर आजाद ने कर दिखाया था। शहीद चंद्रशेखर आजाद की कहानी जब भी मैं पढ़ता हूँ तो दिल के अंदर एक अलग सी भावना जाग उठती है, जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त भारत माता को जगाने की बात करती है। जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के बदरका नाम के गांव में ईमानदार और स्वाभिमानी प्रवृत्ति के पंडित सीताराम तिवारी के घर श्रीमती जगरानी देवी की कोख में हुआ। बचपन से ही उन्हें देशभक्ति में रुचि थी। 1920 से 21 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। वे गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना निवास बताया। उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई। हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आजाद कहलाए। 27 फरवरी 1931 का वह दिन भी आया जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी को मार दिया गया। 27 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी अचानक अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने तो सुखदेव को भगा दिया, पर खुद अंग्रेजों का अकेले ही सामना करते रहे। अंत में जब अंग्रेजों की एक गोली उनकी जांघ में लगी तो अपनी बंदूक में बची एक गोली को उन्होंने खुद ही मार ली और अंग्रेजों के हाथों मरने की बजाय खुद ही आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि मौत के बाद अंग्रेजी अफसर और पुलिस वाले चंद्रशेखर आजाद की लाश के पास जाने से भी डर रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अपनी सोच से अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भारत की आजादी में काफी योगदान रहा है और क्रांतिकारियों के बीच अहम भूमिका निभाते हुए वह एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे थे। वह एक अव्वल लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार और बहुभाषी अनुवादक थे। इन सब में कुशल होने के बावजूद इन्होंने युवाओं को क्रांति के प्रति प्रेरित करने पर ज्यादा ध्यान दिया और इसमें वह सफल भी हुए। काकोरी का ऐतिहासिक घटना तो आपको याद होगा। लखनऊ के पास मौजूद काकोरी की ट्रेन को राम प्रसाद और उनके 3 साथियों ने लूटा और ब्रिटिश साम्राज्य के गार्ड्स को चकमा देकर ट्रेजरी में मौजूद पैसों को भी लूट लिया। इस घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लखनऊ सेंट्रल जेल में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे साहित्य के इतिहास में एक स्थान दिया गया। वहीं जेल में ही इन्होंने मशहूर गीत मेरा रंग दे बसंती चोला भी लिखा था। 30 साल के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी देने से पहले उनके आखिरी शब्द जय हिंद थे। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई और राप्ती नदी के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में वह जगह राजघाट के नाम से जाना जाने लगा। इस भारत माँ के सपूतों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को भले ही लाइक और सब्सक्राइब मत करिए, पर भारत माँ के लिए लहू बहाने वाले वीर सपूतों को जरूर याद रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।